इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 के चैप्टर 8 की एग्जांपल 4 सॉल्व करेंगे विच स्टेट्स टू पैरेलल लाइंस L एंड M। तो ये L और M हमें दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं। L इज पैरेलल टू M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। तो ये एक और स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों का ट्रांसवर्सल है, यानी कि इनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। Show that the quadrilateral formed by the bisectors of the interior angles is a rectangle। तो इस स्टेटमेंट को समझने में हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं इसको बड़े ही आराम से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो ये जरूरी है समझना कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो कोई भी दो लाइंस और ये उनका ट्रांसवर्सल जब उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो ये जो चार इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, इन दोनों लाइंस के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ट्रांसवर्सल के साथ, इन चारों को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। ओके। अब वो कहता है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इस एंगल का बाइसेक्टर यानी कि वो एक ऐसी लाइन जो इसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती हो। ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर और ये इसका एंगल बाइसेक्टर। तो कहता है इन चारों एंगल्स के अगर हम बाइसेक्टर लें तो ये जो शेप बनती है जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर में ड्रॉ किया है, आप ये प्रूव करो कि वो रेक्टेंगल है। अच्छा, अब रेक्टेंगल प्रूव करने का मतलब क्या है कि मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। यानी कि पहली चीज़ तो ये कि ये एक पैरेललोग्राम है, और उसके बाद कोई भी एक एंगल अगर मैं 90 डिग्री का प्रूव कर दूं तो दैट मीन्स इट इज़ अ रेक्टेंगल। सो लेट्स डू दैट। अब सबसे पहले हमें ये गिवन है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है। तो अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब एंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RCA। कैसे? दो पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? बराबर। ठीक है। पैरेलल लाइंस पे बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइंस, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरा ये बन गया और एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये। तो ये दो आपस में क्या बन गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर। ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? इन दोनों को प्रूफ क्यों कर रहा हूँ बराबर? इसका मुझे फ़ायदा क्या है? क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका हाफ भी बराबर होगा, राइट? और हाफ ये अंदर वाला एंगल होगा। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैं ये प्रूव कर पाऊंगा कि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, राइट? तो ये दोनों बराबर हैं, ये हमें क्या है? गिवन। कैसे गिवन? क्योंकि L और M आपस में पैरेलल हैं। तो ये क्या बन गया मेरे पास? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम वी कैन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है? बराबर। ओके, ठीक है। तो अगर मैं अब सिर्फ मेजरमेंट की टर्म में ले लूँ, ठीक है, मेजरमेंट की टर्म में ले लूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल RCA। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका हाफ भी बराबर होगा। तो यानी कि हाफ ऑफ एंगल PAC इज हाफ ऑफ एंगल RCA, राइट? अगर ये दोनों बराबर है तो हाफ भी बराबर होगा। हाफ मैंने क्यों किया? क्योंकि हाफ ये एंगल है अंदर वाला। अब हमें पता है कि AB इसको बाइसेक्ट करता है, AB इसको बाइसेक्ट करता है। तो अगर मैं इसको बोल दूँ से एंगल 1 और इसको बोल दूँ एंगल 2, तो एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हैं और एंगल 1 जो है वो इस पूरे का हाफ है। ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1, तो ये एंगल 1 हो गया। PAC का हाफ इज एंगल 1 इज इक्वल टू, इसको बोल देते हैं एंगल 3 और इसको बोलते हैं एंगल 4। तो एंगल 3 जो है वो RCA का हाफ है। तो ये हो गया एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? गिवन के AB PAC को बाइसेक्ट करता है, AB PAC को बाइसेक्ट करता है। तो एंगल 1 इसका हाफ हो गया और CD RCA को बाइसेक्ट करता है, तो एंगल 3 इसका हाफ हो गया। तो ये गिवन हो गया। ठीक है। अब एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो गए, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हो गए। अब मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा था एंगल 1 और ये है एंगल 3। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हुआ क्या? ये फिर से दो मेरे पास स्ट्रेट लाइंस, ये दो स्ट्रेट लाइंस AB और CD, ये ब्लैक कलर वाला इनका एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये दोनों, ये और ये क्या बन गए? फिर से
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब हम कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम यूज़ करेंगे कि अगर दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हों तो वो जिन दो लाइंस पे बनते हैं वो दो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दिस इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लेट्स कॉल इट 1। ओके, नाउ सिमिलरली अब अगर मैं इस एंगल को बोल दूं एंगल 5 और इसको से मैं बोल दूं एंगल 6, देन एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 6। ये आप खुद प्रूव करके देखो, ठीक है, कि एंगल 5 और एंगल 6 आपस में बराबर कैसे हैं। मैं वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ए डी इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, सी बी इस बड़े वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है, और ये बड़ा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइन पे बनने वाले, ये दोनों बराबर होंगे तो उनका हाफ भी आपस में बराबर होगा। दिस इंप्लाइज अब अगर एंगल 5 और एंगल 6 बराबर हो गए तो ये फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये ट्रांसवर्सल, ये दो स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे हम कि ये जो दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 5 और 6 जो बराबर हैं, वो जो दो लाइंस के ऊपर बनते हैं, जिन दो लाइंस के ऊपर बनते हैं वो दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। दिस इंप्लाइज सी बी और बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ओके, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गए, कॉल इट नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो एक पार्ट तो प्रूव होगा कि पैरेललोग्राम है। अब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 1 कितना है, हाफ ऑफ एंगल पी ए सी, ठीक है, प्लस एंगल 5 कितना है, हाफ ऑफ एंगल एस ए सी, राइट। ये एंगल इसका हाफ, ये एंगल इसका हाफ, तो मैंने ऐसे लिख लिया, हाफ ऑफ एंगल पी ए सी, हाफ ऑफ एंगल एस ए सी। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 मेरा कितना हो गया, हाफ ऑफ, हाफ में बाहर ले गया, अंदर आ गया एंगल पी ए सी प्लस एंगल एस ए सी, ठीक है, ऐसा हो गया। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ए सी एंड एस ए सी, ये दोनों एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। तो यानी कि इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्रीज। तो ये कितना हो गया, 180 डिग्रीज, विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये मेरा इस रेक्टेंगल का एक एंगल बन गया। तो एक एंगल अगर मेरा 90 डिग्री बन गया, दैट इम्प्लाइज ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो तो वो क्या होती है, रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।